हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटॉमिक लर्नर्स। आज हम हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ेंगे, जिस पर काफ़ी बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बोनिल कार्बन को एक अटैच CH3 ग्रुप रहा तो वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज योर एसीटोन, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, उसके पास CH3 ग्रुप है तो ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी। कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बाजू है CH3 ग्रुप, तो ये भी आपकी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगी। पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एसेटाल्डिहाइड ऐसा अल्डिहाइड है जो पॉजिटिव हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। थर्ड वन, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। तो कंडीशन यहाँ पर ये है, सेकेंडरी अल्कोहल भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। कब देगा? जब उसके पास भी CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब सेकेंडरी अल्कोहल भी हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आयोडोफॉर्म से रिलेटेड कि कौन सा मॉलिक्यूल येलो प्रेसिपिटेट देगा। येलो प्रेसिपिटेट इज बेसिकली रिलेटेड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट में जो आयोडोफॉर्म फॉर्म होता है वो येलो कलर का रहता है, तो इनडायरेक्टली उसका मतलब है कि वो आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। मिथाइल कीटोन का हैलोजन स्टॉर्म, हैलोफॉर्म इज बॉन्ड। अभी मैंने बताया था एक तो कंडीशन ये है कि वहाँ पर होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये जो ग्रुप रहेगा तो वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। मैंने अभी ट्रिक बताया था, कार्बोनिल के बाजू चाहिए आपका CH3 ग्रुप। देन अल्कोहल में सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और ऐसा सेकेंडरी अल्कोहल जिसके पास CH3 ग्रुप अटैच हो। सो CH3 CHOH, ठीक है, ये ब्रांच यहाँ पर कुछ भी हो मैटर नहीं करेगा, हमें चाहिए सिर्फ ये जो पार्ट है ये। अगर ये रहा मॉलिक्यूल के पास तो वो आपको देगा पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एसेटाल्डिहाइड ही आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। प्राइमरी टर्शियरी अल्कोहल तो नहीं देता है। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। पास होना चाहिए CH3 CO ग्रुप, नहीं तो CH3 अटैच होना चाहिए सेकेंडरी अल्कोहल के ग्रुप को, या फिर पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एसेटाल्डिहाइड देगा, और पूरे अल्कोहल्स में, प्राइमरी अल्कोहल्स में इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा। अब ये जो ग्रुप है आपका ऑक्सीडाइज होकर क्या फॉर्म कर रहा, मिथाइल कीटोन ग्रुप, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसके पास तो है कार्बोनिल को अटैच CH3, सो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब पूरे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिल रहा है, एसेटाल्डिहाइड। पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एसेटाल्डिहाइड देगा, पूरे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल में कंडीशन क्या है, CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए। अब देखेंगे NCERT में क्या कहा गया है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक टू कार्बोनिल कार्बन। पहले ही ट्रिक दिया था कि कार्बोनिल कार्बन पे CH3 ग्रुप अटैच रहना चाहिए, तो वो आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहलाइड टू फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग वन कार्बन लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मिथाइल कीटोन ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और हमें मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पास एक कार्बन कम है व्हेन कंपेयर विद द पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। इसके साथ साथ हैलोफॉर्म भी फॉर्म होगा। अब यहाँ पे X क्या है आपका, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, डिग्रेड होगा, ठीक है। ब्रेक होके आपका जो मिल रहा है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और हैलोफॉर्म। डबल बॉन्ड तो जैसे कि वैसे ही है, उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है वो, बट ये जो बॉन्ड है आपका ये ब्रेक हुआ और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, और साथ में ब्रेक होकर ये जो है कन्वर्ट हो गया आपका क्लोरोफॉर्म में। द मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू हैलोफॉर्म। यहाँ पे क्लोरीन यूज हुआ है इसलिए क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कहा था ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इफेक्ट नहीं कर रहा। टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन मिथाइल कीटोन ग्रुप की डिटेक्शन के लिए यूज होती है, या फिर सेकेंडरी अल्कोहल जिसके पास CH3 ग्रुप हो उसके डिटेक्शन के लिए यूज होती है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होकर अगेन व्हाट विल गेट CH3 CO ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप। मैकेनिज्म देखेंगे। आई एम टेकिंग हियर एन कीटोन R C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये आपका मिथाइल कीटोन। रिएक्शन में आपका NaOH है, राइट, OH माइनस। तो ये जो है आपका बेस की तरह ऐड करेगा। जो कार्बोनिल कार्बन को जो कार्बन अटैच है उसके पास जो हाइड्रोजन है दैट इज योर एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक पर फॉर्म होगा कार्बेनियन। सो ये जो आपकी फर्स्ट स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन की, और ये फॉर्म कर रही है आपका कार्बेनियन। इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, कार्बेनियन। अब जो कार्बेनियन है वो ऐसे अटैक करेगा हैलोजन पे, और ये जो बॉन्ड है यहाँ ऐसे शिफ्ट होगा, तो अब क्या फॉर्म हो रहा है आपका
आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2X हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2X। हमारे पास और हाइड्रोजन एटम है और रिएक्शन में OH माइनस है। अगेन ये बेस की तरह ऐड करेगा और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिडिक प्रोटॉन, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH माइनस, और फिर वो वापस से रिएक्ट करेगा हेलो, फिर क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये रिमूव होगा, विल गेट CH। सो अभी क्या फॉर्म हुआ, आर सी डबल बॉन्ड ओ CHX2, OH क्या करेगा, फिर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ C माइनस X2, अगेन वो तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के, देन विल गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ CX3। अभी क्या मिल गया हमें, आर सी डबल बॉन्ड ओ CX3, NaOH के चौथे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा OH माइनस। इसके पास एसिडिक प्रोटॉन थे, ये बेस की तरह एक्ट करा। अब एसिडिक प्रोटॉन नहीं एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पर अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, आर सी ओ माइनस, दिस इज OH एंड दिस इज CX3। ये जो स्पेसीज है आपकी अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगी, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये जो स्पेसीज है, ये जो CX3 है, ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह रिमूव हो जाएगी रिएक्शन से। सो वी गेट आर सी डबल बॉन्ड ओ OH प्लस CX3 नेगेटिव। हमें तो मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ एनायन। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोटॉन इजीली दे देगा क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर प्लस माइनस H प्लस, सो वी विल गेट कार्बोक्सिलेट आयन एंड हैलो फॉर्म। जनरल रिएक्शन लिखती हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 react with 3 moles of halogen in 4 moles of NaOH। हमें क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम के साथ साथ हमें मिल रहा है हैलोफॉर्म। एग्जाम में ये नहीं दे कि आपको अगर ये दिया तब भी रिएक्शन प्रोसीड करिए। अब यहाँ पर X क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर क्लोरीन यूज हुआ तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज हुआ तो ब्रोमोफॉर्म, एंड आयोडीन यूज हुआ तो आयोडोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और आयोडीन के केस में येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सो देखिए यहाँ पे 3 मोल्स यूज हो रहे हैं हैलोजन के, 4 मोल्स NaOH के, 4 मोल्स NaOH के ना, ये पहला मोल है देखो NaOH का, NaOH, OH यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और क्या निकल के जाएगा यहाँ पर H2O, और ये X है तो X मतलब NaX, सोडियम हैलाइड। वी हैव NaOH, सेकेंड मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं NaOH का, तो OH क्या कर रहा है, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो निकल के क्या जा रहा है यहाँ पे H2O, और जो ये Na बचा यहाँ पर जो X है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड। अगेन थर्ड मॉलिक्यूल यूज हो रहा है NaOH का, ओके, अगेन यहाँ से रिलीज होगा आपका H2O और ये सोडियम सोडियम हैलाइड। ठीक है, 3 मोल्स, अभी तक 3 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज हो गए, 3 मोल हैलोजन के। अब ये चौथा मोल है आपका, यहाँ पर जो OH है न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। अगेन वी हैव सोडियम, सोडियम रह गया, मैं बताऊँगी अभी। यहाँ पर क्या होगा, H प्लस देने के बाद ये जो नेगेटिव आयन रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा, आपका क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इससे आपको मिल रहा है हैलो फॉर्म, और ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये जो एसिड है इसके पास एक कार्बन लेस है और ये आपका है हैलो फॉर्म। हाइड्रोफॉर्म देगा क्या, नो, एसिटाल्डिहाइड लेंगे, है कार्बोनिल कार्बन के पास CH3 ग्रुप, तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। देन अगर हम प्रोपेनॉल लेंगे, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, कार्बोनिल कार्बन को CH2 ग्रुप अटैच है, CH3 नहीं है, तो ये भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो अल्डिहाइड में, पूरे अल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता है। कहा था मैंने, पूरे प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, या उसे और एक नाम क्या है, इथेनॉल, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, एसिटाल्डिहाइड। के पास क्या है, ये ग्रुप, और ये ग्रुप जिसके पास भी होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। और सेकेंडरी अल्कोहल के पास क्या रहना चाहिए, CH3 ग्रुप अटैच रहना चाहिए। अगर ये ग्रुप है तो सेकेंडरी अल्कोहल में देन वो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। और कीटोन में क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप डेफिनेटली अटैच होना चाहिए कार्बोनिल कार्बन को, देन ऑल्सो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। ये ग्रुप देगा क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, CH3 ग्रुप है कार्बोनिल को अटैच। ठीक है, ये देगा क्या, CH3 ग्रुप अटैच है कार्बोनिल को, ऑब्वियसली ये देगा। अब ये ग्रुप देगा कि आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ CH2 है तो ये नहीं देगा।
ये है आपका इथाइल अल्कोहल, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, ये देगा। ये देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, देगा क्या? नो, ये चीज़ याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा। ये टर्शियरी है, ये देगा क्या? नो। सेकेंडरी के पास CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, है ना, CH3 ग्रुप, तो ये देगा क्या? यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, इसको ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा? ऑक्सीडाइज करेंगे ये 2 मॉलिक्यूल, तो ये वाला ग्रुप हमें, ये जो ग्रुप है हमें मिल जाएगा, तो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये भी टेस्ट देगा। एसिटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, अब बोलो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? एसिटोफेनॉन, ऑब्वियसली उसके पास ये ग्रुप है, मतलब ये देगा आपका हैलोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच है, ये कार्बोनिल को, नो, तो ये नहीं देगा। एक बार रिकॉल कर लेंगे। सी हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, याद रखो। मिथाइल कीटोन रहना चाहिए, एसेंशियल कंडीशन है। कार्बेनियन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा उसके पास एक कार्बन कम रहेगा, पैरेंट मिथाइल कीटोन ग्रुप से कम रहेगा। ये जेई का क्वेश्चन है 2025 का, इसमें सिर्फ एग्जांपल है इसीलिए मैंने लिया है कि कौन सा हैलोफॉर्म देगा और कौन सा नहीं देगा। तो मैंने क्या कहा था, पूरे अल्कोहल्स में, प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल देगा। सो ये तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज नथिंग बट सेकेंडरी अल्कोहल है, उसके पास CH3 CHOH ग्रुप, तो ये भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ब्रोमोएसीटोन, ब्रोमोएसीटोन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ब्रोमीन CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 है, इसके पास CH3OH ग्रुप। अब 2 ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन, सेकेंड पे OH ग्रुप है, फिर सेटिस्फाई द वैलेंसी कहाँ था? CHOH CH3 ग्रुप रहा तो रिएक्शन जाएगी, तो इथेनॉल देगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल देगा, ब्रोमोएसीटोन देगा, 2 ब्यूटेनॉल भी देगा। 2 ब्यूटेनॉन, सो अगेन 1 2 3 4 कीटोन है, सेकेंड पे है कार्बोनिल ग्रुप, सेटिस्फाई वैलेंसी CH3 CH2 CH3, ये है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट या हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। अब ब्यूटेनल है, 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 CHO है क्या? CH3 CHO ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, ब्यूटेनॉल टेस्ट नहीं देगा। 2 पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, सेकेंड पे कार्बोनिल ग्रुप है, सेटिस्फाई द वैलेंसी CH3 CH2 CH2 CH3, सो ये ग्रुप है तो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। सो ये नहीं दे रहा था, सिर्फ ब्यूटेनॉल नहीं दे रहा था टेस्ट, पूरे एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा। अब 3 पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5, थर्ड पे है कार्बोनिल ग्रुप, CH2 CH3 CH2 CH3, मिथाइल कीटो ग्रुप है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो 3 पेंटेनॉन और ब्यूटेनॉल टेस्ट नहीं देगा। पेंटेनॉल अगेन एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा, तो ये भी नहीं देगा, स्ट्रक्चर उतार के मतलब नहीं है। 3 पेंटेनॉल, 5 कार्बन, थर्ड पे OH ग्रुप, सेटिस्फाई द वैलेंसी है क्या? ये वाला ग्रुप उसके पास CH3 COH ये ग्रुप है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। सो आउट ऑफ दिस 10 मॉलिक्यूल्स 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे और 4 मॉलिक्यूल्स हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। द कंपाउंड दैट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कली एंड आयोडीन इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल कीटोन ग्रुप है, मतलब ये देगा। इथेनॉल, पूरे प्राइमरी अल्कोहल में इथेनॉल देगा। डाईइथिल कीटोन, सो इथाइल ग्रुप अटैच करो कीटोन को, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, डाईइथिल कीटोन इज नथिंग बट 3 पेंटेनॉन। अगेन इसके पास CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है क्या? नहीं है, मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल उतारो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CH CH3 OH, हमारे पास ये ग्रुप है, ओके, ये ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप मिलेगा, ये है, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो डाईइथिल कीटोन इज द आंसर। नीट में भी सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये ऐड किया है स्लाइड्स में। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड गिव येलो सॉलिड, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम हाइपोआयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑप्शन देखो, CH3 CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल के पास CH3 ग्रुप रहना चाहिए, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पूरे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, बाकी देगा क्या? प्राइमरी अल्कोहल नहीं, तो ये तो यहाँ पर देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप है ये, तो ये भी टेस्ट देगा। अब देखो ये एसिड है, एसिड बताया है क्या मैंने अभी पढ़ाते वक्त, तो ये भी नहीं देगा। और पूरे एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा, क्योंकि उसके पास मिथाइल अटैच है कार्बोनिल ग्रुप को, भी नहीं देगा।
फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, सेकंड नहीं दे रहा है, थर्ड दे रहा है, फोर्थ नहीं दे रहा है, फिफ्थ नहीं दे रहा है। देखो कौन सा ऑप्शन है। सेकंड नहीं दे रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड दे रहा है, ऑब्वियसली तो ये आंसर है। थर्ड तो नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होगा, ये भी एलिमिनेट होगा। सो आंसर इज बी। वही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मॉलिक्यूल्स देंगे आपको और बताना होगा आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पूरे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा। सो ये तो है। ऑप्शन में मिथाइल कीटोन ग्रुप है, तो ये भी देगा। थर्ड में मैंने कहा था CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, उसको CH3 ग्रुप अटैच होना। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, उसको CH3 ग्रुप अटैच है, मतलब ये भी देगा। पूरे प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल देगा, बाकी रेस्ट नहीं देंगे, तो ये आंसर नहीं है। जहाँ पर फोर्थ है उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सेकेंड 1 2 3 भी दे रहे हैं, सो आंसर इज